राजा था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। राजा ने अपने सातों लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर घर और राज्य पाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन सातों भाइयों काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारी बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाइयों चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी, बाकी जो 6 भाभियाँ थीं उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी मांगा, भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वह मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आऊँगी। वह जंगल में गई और उसने लकड़ी का एकत्र किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया और उसने लड़की को रोते हुए देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो? लड़की बोली, मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर आऊँ तो वह खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है ही नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बाँधे कैसे लेकर जाऊँ? सांप ने बोला कि बस इतनी सी बात है, मेरे ऊपर लकड़ियाँ लेकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। आपने बोला कि अब क्या हुआ? लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाले से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई और उस घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वह वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है, क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया कि बोला कि बस इतनी सी बात है। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसा ही उटपटांग काम कुछ न कुछ कराने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक कि यह कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौट कर मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला का तो काला ही है ना रहेगा, सफ़ेद थोड़ा ना होगा। लड़की को 2 दिन हो गए, वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फूट फूट कर रो रही थी। तभी उसके साथी भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह नदी के किनारे पहुंच गए। अपनी बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि ये बहन, ये हालत किसने किया? इस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। उसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छिपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई ना आए, यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वह घर के अंदर चले गए। सारी पत्नियाँ अपनी पत्नियों को देखकर इतनी खुशी होती है कि पूछो मत। कई पानी लेकर आती है तो कोई पंखे से हवा देती है। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। तभी एक भाभी बोलती है यहीं पर कहीं खेल रही होगी, परंतु दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात चावल खाकर यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि ये दूध भात खाई, अगर खाई होती तो ये हालत नहीं होती। मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारे भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया। सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे।